तो पिछले 2 दिनों से हम चैतन्य महाप्रभु की जो लीला चर्चा है उसको कर रहे हैं। पहले दिन में हमने श्रवण किया था श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के अंतरंग जो कारण है, और दूसरे दिन में कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और उनके कुछ बाह्य कारणों की चर्चा की थी। साथ ही साथ उनकी जो बाल लीलाएं हैं जिनके बारे में वर्णन किया था। तो उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और कुछ समय के लिए पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का गान करने का प्रयास करेंगे अपनी शुद्धि के लिए और चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नवद्वीप में हुआ था, जैसे हमने कल सुना, और उन्होंने बचपन से ही ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है उसकी शुरुआत की थी और हरि नाम के द्वारा अलग अलग जीवों का उद्धार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। कल हमने उस लीला पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु का जो बाल्यकाल का नाम है, निमाई पंडित ने कैसे एक कुत्ते के पिल्ले का भी उद्धार कर दिया था, और जिससे हम सीखे थे कि वास्तव में हम सबके मनों में उस कुत्ते की जैसी मेंटालिटी है, उस भावना को तभी हम छोड़ पाएंगे जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा को हम प्राप्त करते हैं या उनके स्पर्श को प्राप्त करते हैं। और उनका स्पर्श क्या है वास्तव में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। बचपन से ही अपने लीलाओं से ये प्रकट करते हैं कि वास्तव में वो कृष्ण से अभिन्न है। अभी वो छोटे बालक ही थे तो उनके घर में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में एक ब्राह्मण आ जाता है। तीर्थों का भ्रमण करने वाला एक ब्राह्मण आता है, पर्यटन करने वाला ब्राह्मण आता है, जो अपने गले में एक कुछ भगवान गोपाल को लेकर चलता है और कुछ शालिग्राम शिलाएं होती हैं। जहां जहां ये ब्राह्मण भ्रमण करता है वहां अपने साथ अपने विग्रह को लेकर चलता है, जैसे हम अपने फोन को लेकर चलते हैं। तो जो ब्राह्मण है उनका जो धन है वो भगवान है। और ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और वैष्णव कौन है? जो परब्रह्म को जानता है, विष्णु को जानता है, कृष्ण को जानता है, वो वैष्णव है। तो ऐसे ब्राह्मण भगवान को लेकर पर्यटन कर रहे थे सारे भारत भूमि में, और ऐसे भ्रमण करते करते वह नवद्वीप आते हैं। नवद्वीप जैसे ही आते हैं तो ये जगन्नाथ मिश्र उनको देखते हैं तो उनका आदर सम्मान करते और उनको आमंत्रण देते हैं कि आप मेरे घर आ जाइए, क्योंकि ये गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? ऐसे महत् व्यक्तियों की सेवा करना और उनके द्वारा भगवत चर्चा को श्रवण करना। तो ऐसे वो ब्राह्मण को आमंत्रण करते हैं और अपने घर में लाकर उनका पाद प्रक्षालन वगैरह करते हैं और उनको कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या करो, मेरे घर में आश्रय लीजिए और भोजन स्वीकार कीजिए। तो ऐसे ब्राह्मण उनके घर में रहते हैं और उनको कहते हैं कि आप भोजन के लिए तत्पर हो जाइए। तो ये जो ब्राह्मण है उन्होंने कहा, मैं तो आपके द्वारा जो बनाया हुआ भोजन स्वीकार करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र आदि ने अपने घर में भोजन बनाया और उनको कहा कि भोजन अभी मैं क्या करूंगा, अपने गोपाल को अर्पित करूंगा। क्योंकि भगवान को अर्पित करने मात्र से उसमें से सारे जो पाप आदि हैं नष्ट हो जाते हैं।
और जो भक्त है उसका जीवन है प्रशांत। इसलिए माया से दूर रहने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भगवान के एक महान भक्त है उद्धव। उद्धव कहते हैं कि मुझे भगवान आपकी माया से कोई डर नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मेरे जो शिष्यगण है, भक्तगण है, उनकी एक कमी है। क्या कमी है? वो लोग माया से डरते नहीं हैं, बल्कि डर के रहना चाहिए। माया का मतलब क्या है? जो है नहीं उसको है मानना। मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन क्या मानते हम? मैं ये शरीर हूं। माया का दूसरा अर्थ क्या है? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जो कृष्ण का विस्मरण कराता है, वो चीज हमारे लिए क्या है? माया है। फिर अपना स्वयं का आचरण ही क्यों ना हो, पारिवारिक जन क्यों ना हो, वस्तुएं क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, हर चीज जो कृष्ण का विस्मरण करा दे, कृष्ण से दूर ले जाए हमें, वो चीज हमारे लिए क्या है? माया है। तो ऐसे जब व्यक्ति इस माया के प्रभाव में आ जाता है तो कृष्ण का स्मरण उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उद्धव कहता है कि मुझे माया का भय नहीं है। भगवान पूछते क्या है? उद्धव कहते हैं कि मैंने एक सीक्रेट सीख लिया है। आप जानना चाहते हैं क्या सीक्रेट है? बहुत ही सरल है। उद्धव कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी चीज यूज नहीं करता हूं जो पहले आपने स्वीकारी ना हो। उद्धव ऐसे थे, कभी कुछ और खाते नहीं थे। कृष्ण के उच्चिष्ट के अलावा उद्धव कभी कुछ स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए तो उद्धव को भी हरिदास कहा गया है। भागवतम में 3 हरिदास हैं, हरि के जो सेवक है। एक तो है महाराज युधिष्ठिर और दूसरे हैं उद्धव, और इन दोनों से भी श्रेष्ठ तीसरे हरिदास हैं जिनका वर्णन भागवतम में श्रीमती राधा रानी ने किया था। और वो कौन है? हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण स्मरण। तो ऐसे हरिदास वर्य कौन है? गोवर्धन है, जिनको क्या कहा गया है? जितने भी हरि के दास हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ दास कौन है? गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन के। तो ऐसे भगवान को ये जो उद्धव कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूं सीक्रेट, और क्या है कि मैं कोई भी ऐसी चीज स्वीकार नहीं करता जो आपको अर्पित ना हो। तो जो भी खाते थे केवल कृष्ण का उच्चिष्ट खाते थे द्वारका में। कभी उन्होंने नए वस्त्र नहीं पहने। जो कृष्ण ने धारण किया था उसी को उद्धव धारण करते थे। इसलिए तो जब उद्धव भगवान मथुरा में थे, बहुत उनको विरह हो रहा था, उद्धव मुझे ब्रज विसरत ना है, मोहे ब्रज विसरत ना है। उद्धव मैं वृंदावन से तो आ गया मथुरा, लेकिन मेरे हृदय में ब्रज के लिए बहुत अधिक गहरा प्रेम है। ब्रज को भूलना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। हे उद्धव, तुम वृंदावन चले जाओ और वहां की चर्चाएं मुझे बताओ। और जब ये उद्धव गए ना, तो सारे ब्रजवासी दूर से देख के ये सोचने लगे कि ये कौन आ गए हैं? कृष्ण आ गए हैं। क्योंकि उन्हीं के जैसे उनके वस्त्र, आभूषण, सारी चीजें। तो ये लोग चकित हो जाते हैं। जैसे जैसे वो नजदीक आए, पता चला कि वो कृष्ण नहीं है, वो तो कौन है? उद्धव है। तो ऐसे ब्राह्मण ने कहा कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगा और स्वीकार करूंगा। तो ये ब्राह्मण तैयार हो गया। उनके अपने गोपाल थे और शालिग्राम शिला आदि थे जिनको ब्राह्मण भोग लगाने लगा। और ब्राह्मण ने फिर भोग लगाते हुए अपना जो गोपाल मंत्र है, षडाक्षर, जो गोपाल मंत्र है जिसका उच्चारण करते हैं भक्त लोग, उनको क्या किया? उसका उच्चारण करना शुरू किया। भगवान के सामने सारा भोजन रखा और अपने आंखों को बंद करते हुए उसको उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु या भी छोटे से बालक थे, निमाई पंडित। निमाई पंडित भी नहीं, निमाई कहा जाता था उनको, जैसे कल हमने चर्चा की थी। तो उनको लगा कि ये ब्राह्मण वास्तव में
ये तो मेरा नित्य सेवक है। क्योंकि भगवान अपने सेवक को क्या करते हैं, सरलता से पहचान लेते हैं। भगवान ने देखा कि ये तो मेरा नित्य सेवक है जो यहाँ आया है, इसको मैं दर्शन दिए बिना रहूंगा नहीं। तो ये निमाई ने सोचा, तो फिर उन्होंने सोचा इनको दर्शन देता हूं। जैसे उन्होंने मंत्राचारण करना शुरू किया तो भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में छोटे बालक थे, वो आगे आ जाते हैं और आगे आते हैं और आगे आकर जो भोगा रखा था गोपाल के लिए, शालिग्राम शिला के लिए, ये खुद ही खाना शुरू करते हैं। ब्राह्मण जब अपनी आंख खोलता है तो देखता है, हाय 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 करते हुए चिल्लाने लगता है कि हे बालक, तुमने क्या कर लिया, क्या कर लिया, ये भगवान का भोग है, उसको तुम खा रहे हो। निमाई को चिल्लाते हुए कहते, उसी समय उनके पिता जगन्नाथ मिश्र आते हैं, सच्ची माता आती है, सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वो ये कहने लगते कि वो लाठी हाथ में लेते हैं। जगन्नाथ मिश्र बड़ी लाठी लेते हैं, कहते इस बालक ने किया क्या है, इसको अभी मारता हूं। तो ये ब्राह्मण कहता है, छोटे से बच्चे होते हैं, उनको ये सब का क्या ज्ञान, भोग क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, उनकी सेवा क्या होती है, और आप तो विज्ञ हो और लाठी लेकर मारने के लिए तत्पर हो रहे हो, मारो नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र शांत हो जाते हैं। जगन्नाथ मिश्र कहते इस बालक को लेके जाओ एक कोने में। अभी इस बच्चे को लेकर, ये निमाई को लेकर सच्ची माता गोद में लेकर बैठ गई। कहां लेकर बैठ गई, गोद में बिठाया और सारी स्त्रियों ने ऐसे राउंड कर दिया और सोचा कि अभी, ये ब्राह्मण कहता है कि शायद भगवान की ये इच्छा थी, कृष्ण मुझे शायद सोच रहे हैं कि आज फास्टिंग करो, उपवास ही करो आज, आपको आवश्यकता नहीं है प्रसाद की। तो लेकिन जगन्नाथ मिश्र कहते नहीं नहीं, हम सारी सहायता करते हैं आपको, सबको सफाई करके फिर से आप कुकिंग कीजिए। वो ब्राह्मण उनके आदेशन से फिर से कुकिंग करना शुरू करता है और जब दूसरी बार कुकिंग किया, सारी तैयारी हो गई, गोपाल के सामने भोग रखा, फिर से अपने जनेऊ में हाथ डालकर गोपाल मंत्र का उच्चारण करने शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान जहां उनके नाम का वर्णन होता है वहां दौड़ के आ जाते हैं। इसलिए तो भगवान क्या कहते, नारद ने जब एक बार पूछा कि हे कृष्ण आप कहाँ निवास करते हो, मैं सारे संसार में भ्रमण करता हूँ, जहां भी जाता हूं लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो नारद को भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, और योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। नारद कहते रहते कहाँ हो आप बताओ। भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम, रूप, गुण और लीलाओं का गान करते अपनी जीवा के द्वारा, वहां में क्या करता हूं, निवास करता हूं। एक्चुअली भगवान का अर्थ क्या है, जहां ये चार चीजें हैं वह भगवान उपस्थित है। जहां नाम, रूप, गुण, लीला, वहां धाम अपने आप प्रकट हो जाता है। और जहां धाम है वहां कौन निवास करते हैं, कृष्ण। तो धाम शब्द का अर्थ है निवास। तो जहां ये चार चीजें बहुत अधिक मात्रा में वर्णित होती है, वो स्थान भगवान का धाम है, वैकुंठ है, उससे अभिन्न है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो बोधयन्ताम परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वास्तव में सर्वोच्च आनंद किसी को चाहिए भक्ति का। मंदिर आना ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर आनंद क्या है कि भक्तों के संग में आकर क्या करना है, भगवान का नाम कीर्तन, उनका गुण कीर्तन, उनका रूप कीर्तन और उनका लीला कीर्तन। ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये चार कीर्तन का वर्णन करते हैं। और ये वास्तव में भक्त का लाइफ है। किसी भक्त को इन चीजों से दूर रखो तो उसके लिए मृत्यु है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे मेरे प्रेमी भक्त जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं
और मेरे बारे में चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय क्या है? कृष्ण है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था प्रभुपाद का एक प्रवचन, जिसमें प्रभुपाद वृंदावन का वर्णन कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये वृंदावन चीज है क्या? प्रभुपाद उस प्रवचन में कहते हैं कि वृंदावन क्या है कि जहां जितने भी लोग हैं उनकी चर्चा का विषय, सेवा का विषय कौन है? कृष्ण है। इसलिए वो वृंदावन धाम है। तो प्रभुपाद ने कहा इस वृंदावन को आप कहां भी प्रकट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको कृष्ण को सेंटर बनाना पड़ेगा, अपने घर का, अपने भक्तों के समाज का। तो फिर वास्तव में वृंदावन चेतना को या वृंदावन की जो वातावरण है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा वृंदावन की अनुभूति कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसे भक्तों का ये स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं कि जहां मेरा गान होता है वहां मैं उपस्थित होता हूं। तो इस ब्राह्मण ने जैसे मंत्राचारण करना शुरू किया, उसी समय ये निमाय सोचने लगे, चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे ये ब्राह्मण तो मुझे बुला रहा है। तो ये गए, दौड़ के गए, फिर से सेकंड टाइम गए और फिर से वो भोगा खा लिया। जो गोपाल के सामने, शालिग्राम के सामने रखा था, उसको फिर से उन्होंने खा लिया। और फिर वो ब्राह्मण फिर से चिल्लाने लगा, हाय हाय क्या हो गया? तो ये सारे स्त्रियां वगैरह देखती, अरे ये बालक तो अभी हमारे पास था। अब भगवान वहां से अप्रकट होके सीधा वहां पहुंच जाते हैं, ये क्या हो गया? तो इसलिए जाकर वो तुरंत ग्रहण करते हैं, सारी चीजें खा लेते हैं। ब्राह्मण कहता है कि मैं अभी कुछ और स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो अभी उपवास ही रखूंगा। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं नहीं नहीं, जगन्नाथ मिश्र कहते हैं हमसे बहुत अपराध हो गया है, इस बालक को हम दंड प्रदान करेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र ने ये अपने बच्चों को आप शांत करेंगे। किसके बच्चे हैं जो दर्शन कर रहे हैं ना भगवान के सामने, वो शांत रहिए प्लीज। या तो आप पीछे बैठ सकते हैं, दर्शन हो गया तो आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे जो जगन्नाथ मिश्र है वो ब्राह्मण को निवेदन करते हैं कि नहीं, आप हमारे घर में आए हैं और भोजन किए बिना आप जाओगे, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं इस बालक को अभी मैं रखूंगा नहीं। वो लाठी उठाते हैं, मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फिर से वो ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, उनको छोड़ दो, वो बालक अज्ञ है, जिनको इतना ज्ञान नहीं है। फिर जगन्नाथ मिश्र उनको एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर डाल देते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को, और बाहर से लॉक लगा देते हैं। और लॉक भी नहीं, रस्सी, कहते रस्सी भी लेके आओ, रस्सी से बांध देते हैं। और सारी स्त्रियों को, सची माता और सबको कहते हैं दरवाजे में बैठे रहना, और स्वयं भी डंडा लेके वहां बैठ गए। कहते हैं ये बालक वापस आना नहीं चाहिए बाहर। और ये जो ब्राह्मण था ये भोजन स्वीकार नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कृष्ण की ये इच्छा है कि 2 बार हो गया, कृष्ण चाहते हैं कि आज मेरे लिए भोजन नहीं है, मेरे लिए नहीं आज प्रसाद। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई है विश्वरूप, वो आते हैं और ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ब्राह्मण आपके प्रति अपराध ना हो जाए हमारा, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। फिर तीसरी बार जब कुकिंग करते हैं और भोग फिर से लगाते हैं वो ब्राह्मण, तो उस समय अभी भगवान सोचते कि इस बार छोड़ूंगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु जिनको एक कमरे में बांध दिया था या बंद कर दिया था, सारे लोग बाहर खड़े थे लॉक करके, लाठी लेकर स्वयं उनके पिता जगन्नाथ मिश्र वहां थे। तो भी अब उन सबको क्या करते हैं, वो अपनी योग माया के द्वारा निद्रा को ला देते हैं और सारे लोग सो जाते हैं। और फिर जैसे ये मंत्र का उच्चारण करता है ब्राह्मण, उसी समय
आ जाते हैं निमाई, और आकर क्या करते, फिर से गोपाल के आगे जो भोगा रखा था उसको लेके खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, और फिर वो ब्राह्मण चिल्लाता है, हाय हाय कोई है, बचाओ बचाओ। अभी क्या बचाएगा उसको कोई, वहां तो योग माया के द्वारा सबको सुला दिया था। जब भगवान मथुरा से जब उनको जाना था, कहा गोकुल जाना था, वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे लेकर चलो, वृंदावन लेके चलो, वृंदावन की यात्रा। तो उस समय भगवान ने सबको सुला दिया था। वैसे ही यहाँ सारे लोग सो गए, किसी को पता नहीं चल रहा था। फिर ब्राह्मण के आगे फिर वे बालक बोलने लगता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले आए विप्र तुम्हें तो उदार, तुम्हें आमा डाकी आन की दोष अमार। तो वो कहते कि अरे ब्राह्मण, इसमें मेरा दोष क्या है? सारा घर मुझे दोष दे रहा है। कहते तुम मंत्र जब तुम करोगे, मेरा नाम तुम बोलोगे, और उस मंत्र का अर्थ है मुझे बुला के कहते हो कि आइए भगवान और इसको खा लीजिए। अभी मैं आ रहा हूं तो इतना तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हाँ, तो भगवान उनको कहने लगे, कहते कि की दोष हमार, मेरा क्या दोष है? मोर मंत्र जपि मोरे करह आह्वान, रहित न पारिया में आसी तोमास्तान। मेरे मंत्र का जप कर रहे हो तो मैं कैसे रहूंगा आए बिना, मुझे पुकार रहे हो। हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्हें, आते वो तुम्हारे दिलाओ दिखा में। उन्होंने कहा क्यों मैं प्रकट हो गया हूं? क्योंकि मुझे देखने की तुम्हारे अंदर बहुत लालसा है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए कोई और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा एक ही योग्यता की आवश्यकता है। क्या है? तत्र लौल्यम मूल्य एकलम, जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। भगवान को खरीदने के लिए, जानने के लिए, जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है कि आपके हृदय में कितनी लालसा है, कितना ग्रीड है। जैसे पैसे के लिए लालची होता है ना व्यक्ति, या किसी वस्तु के लिए लालची होता है, तो कितना लालच या कितना लोभ आपके अंदर है भगवान को जानने के लिए। इसलिए तो वो कहते हैं जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। ऐसा लोग इतना सरलता से आता नहीं है किसी के हृदय में। आप करोड़ों सुकृतियां भी प्राप्त करे जन्म जन्मों तक तो भी नहीं, वो प्राप्त होता है भक्तों के संग के कारण। जिस भक्त के हृदय में भगवान को जानने की, पाने की जो लालसा है, ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो क्या होता है, वही लालसा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाती है। देखो प्रभुपाद अमेरिका गए, वो सारे हिप्पीज थे, उनके अंदर भगवान को जानने की कोई लालसा थी नहीं, लेकिन प्रभुपाद के अंदर इतना लवलभ है कृष्ण के लिए कि प्रभुपाद के संग के कारण जो हिप्पीज थे, जिन्होंने कभी कृष्ण नाम नहीं सुना था, कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, वो भी क्या हो गए, कृष्ण की सेवा के लिए, जानने के लिए लालायत हो गए। इतनी लालसा बढ़ गई कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना ऐश्वर्य, सारी चीजें त्याग कर प्रभुपाद के साथ कृष्ण की सेवा में लग गए। प्रभुपाद जब उनको भारत ले आ गए तो प्रभुपाद कहते ये सारे अमेरिकन, यूरोपियंस, ये लड़के लड़कियां, वहां इतना ऐश्वर्य है, इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ वो बहुत साधारण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को जानना चाहते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी जो लालसा है वो अत्यंत बढ़ गई है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है उसके अंदर बहुत लालसा थी, और ऐसी लालसा के लिए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में एक विशेष लीला का वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु रोज जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और जगन्नाथपुरी में रहे, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप मायापुर में जब वो 24 साल के थे तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, और अंतिम बाकी जो समय है उन्होंने
18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, 2 साल वृंदावन यात्रा की, 4 साल के लिए वो दक्षिण भारत की यात्रा की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु 38 साल 48 इयर्स इस पृथ्वी में थे। उन्होंने अपने लीला प्रकट किए थे। तो जब सन्यासी के रूप में वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे। जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे और बहुत भीड़ हुआ करते थे। उनके साथ उनके 2 सेवक थे, एक का नाम था गोविंद, दूसरे का नाम था काशीश्वर पंडित। ये गोविंद भगवान चैतन्य के पीछे कमंडलू लेके चलते थे, और जो काशीश्वर पंडित उनके सेवक थे वो बहुत बलशाली थे, बहुत ही उनकी हाइट थी। वो चैतन्य महाप्रभु के आगे चलते थे। जब जगन्नाथ मंदिर में आप जाते हो, कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी गए हो? काफी सारे। तो जगन्नाथ मंदिर में जब दर्शन करने के लिए महाप्रभु जाते थे, तो भीड़ हुआ करती थी लोगों की। ये जो काशीश्वर पंडित, इतना उनका शक्ति था, सामर्थ्य था शरीर में, एक हाथ से ऐसे कई सारे लोगों को ऐसे हटा देता था और रास्ता ऐसे खाली करते हुए आगे बढ़ता था। और जब चैतन्य महाप्रभु उस दिन मंदिर में पहुंचे, मंदिर में पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु, वहां गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। तो गरुड़ स्तंभ के पास क्यों खड़े होते थे चैतन्य महाप्रभु? कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण क्या है? क्योंकि वो किसके भाव में है? श्रीमती राधा रानी के भाव में है। और वह गरुड़ जी के पास एक कोने में खड़े रहने से वहां से केवल जगन्नाथ दिखाई देते हैं। और राधा रानी किसको देखना चाहती है? कृष्ण को देखना चाहती है। और दूसरा कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, लेकिन अभी कौन सी भावना में वो प्रकट हो गए हैं? भक्त का भाव, भक्त भाव अंगीकारे, भक्त के भाव का उन्होंने अंगीकार किया और वो प्रकट हो गए। तो जब वो जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, तो उनकी ये भावना है कि मैं गरुड़ के पास खड़ा रहूं। तो किसी ने पूछा क्यों गरुड़ के पास? तो बल्कि भक्ति सिद्धांत महाराज को भी यही प्रश्न पूछा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद की गुरु है, वो भी गरुड़ जी के पास खड़े होकर जगन्नाथ का दर्शन करते थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उत्तर दिया था कि भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय भक्त को देखकर आनंद लेते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ भक्तों को देखेंगे, वो आनंदित नहीं होते। अब देखो, जब महाभारत के युद्ध के पूर्व दुर्योधन और अर्जुन भी तो द्वारका की यात्रा में गए थे, भगवान वहां विश्राम कर रहे थे। तब ये दुर्योधन जाकर सर के पास बैठ गया, और अर्जुन कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? चरणों के पास। इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, सारंगाना पदाम्बुजम। सारंग का शब्द भक्तों के लिए यूज किया है कि भक्तों का स्थान भगवान के चरण कमलों में है, और जो अभक्त है वो सर खाते हैं और सर में जाकर बैठते हैं। तो जब भगवान उठे तो वो चाहे तो दुर्योधन को पहले देख सकते थे, लेकिन भगवान ने किसको देखा सबसे पहले? अर्जुन को देखा। वो भक्तों को देखने में आनंद देते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते हैं, या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान तो अपने भक्तों को देखकर आनंदित होते हैं। और वो भगवान के महान भक्त कौन है? उनके सामने गरुड़ जी हैं। इसलिए किसी को भगवान की सेवा करने की भावना को अपने हृदय में बहुत प्रगाढ़ता से स्थापित करना है, तो उसको ये 2 कैरेक्टर के बारे में जानना आवश्यक है। कौन है ये 2 चरित्र? एक है हनुमान जी और दूसरे कौन है? गरुड़ जी। आप देखो, जब बैठते हैं हमारे जैसे ऐसे पालथी मार के नहीं बैठे हैं कि भगवान वहां बोल रहे अरे उठो कुछ सेवा है, हाँ भगवान अभी उठना है मुझे। मतलब उनका जो बैठने का स्टाइल है वो कैसे है? भगवान ने उनको ऐसे नहीं है क्योंकि राम को बोलना पड़ता है या भगवान को गरुड़ को बोलना पड़ता है, नहीं। जैसे ही कृष्ण के या राम के हृदय में डिजायर उत्पन्न होती है, मुझे कहा निकलना है, उसको कौन सूंघ लेते उस डिजायर को? उनके सेवक। इतना क्वालिफिकेशन है। आप सोचो क्या लेवल होगी उनकी चेतना की, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एटीट्यूड होगा उनकी सेवा का कि वो तैयार है और ऐसे बैठे हैं। अब दिल्ली टेम्पल में हनुमान जी को देखिए कैसे बैठे हैं,
ऐसे बैठे एक पमानो जम मारेंगे अभी। हाँ, तो ये है वास्तव में सेवा के लिए तत्पर जो भावना है। तो इसलिए भगवान आनंदित होते, इसलिए वो भक्ति सिद्धांत ने कहा कि भगवान उनकी ओर देख रहे हैं तो उनकी ओर देखकर उनके चरणों के नीचे खड़ा रहूंगा, क्योंकि गरुड़ स्तंभ में गरुड़ कहाँ रहते, ऊपर होते हैं। उन्होंने कहा मैं साइड में उनके साथ ही उनके चरणों में खड़ा रहूंगा। तो भगवान अपने भक्तों को देखते देखते किसको देख लेंगे, मुझे देख लेंगे। तो ये सबसे सेफ स्थान है, किसके चरण कमल, भक्तों के चरण कमल। मैंने कल भी कहा था चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि मुझे तो क्या बनना है। अब भक्त आके सोचते हैं मुझे बहुत बड़ा भक्त बनना है। अरे बड़ा भक्त बनने का प्रयास मत करो, क्या बनो। महाप्रभु कहते हैं मैं तो गोपियों के जो भर्ता है, कौन है भर्ता, कृष्ण है, उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्तों के भक्तों का भक्त बनना चाहता हूं। ये भावना से वास्तव में भगवत सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इस भावना से जब हरि नाम लेंगे तो वो हरि नाम फलीभूत होगा, उस हरि नाम से हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो चैतन्य महाप्रभु खड़े रह गए उस दिन, और वो जगन्नाथ को देख रहे, सभी लोग देख रहे थे। इतना भीड़ उमड़ पड़ा कि एक ओडिशा की बूढ़ी औरत वहां थी, एक लेडी, वो बूढ़ी माँ थी, वो भी भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए इतने लालायित हो गई, इतने भीड़ में उसको देखा नहीं जा रहा था, एक छोटी थी। उसने क्या किया, गरुड़ स्तंभ को पकड़ लिया, पकड़ के ऐसे उसके ऊपर चढ़ी और चढ़कर एक पांव किसके कंधे में डाल दिया, चैतन्य महाप्रभु के कंधे में, भगवान चैतन्य के एक पांव उनके कंधे में डाल दिया, एक पांव ऐसे गरुड़ स्तंभ के ऊपर रखा, और वो ऐसे देख रही है भगवान किसको देख रही है, जगन्नाथ पर क्रंदन कर रहे हैं। हाँ, तो ये दृश्य उनके जो सेवक थे चैतन्य महाप्रभु की, गोविंद ने देखा। अरे जिनके चरण कमलों की आराधना सारा जगत करता है, ब्रह्मा शिव जिनके चरण कमलों की धूलि की कामना करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के कंधे में जाकर ये माता जी क्या हो गई है, खड़ी हो गई है, खड़ी तो हो गई और सन्यासी का स्पर्श कर रही है। तो ये जो गोविंद था, उन्होंने कहा अरे ले, उसने डांटा है उतर जा नीचे। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा, बल्कि कहा तुम तो आदिवासी हो। क्या बोला उन्होंने, हे आदिवासिया, तुम्हें कुछ दिमाग वगैरह है कि नहीं, कैसे उसको पुकार रहे हो, क्यों डांट रहे उसको। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कंधा कंटिन्यू किया, कहते दर्शन करने दो उसको। हम कैसे सबको पीछे हटते ना अपने लाइफ में, कोई प्रसाद के लाइन में भी आ गए तो चल पीछे, या फिर योजना बनाते हैं घूम फिर के सबसे आगे जाएंगे, किसी सीनियर के साथ जाएंगे, हम कुछ ना कुछ अटकलबाजी करके हम पहुंच ही जाते हैं। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नहीं, भगवान की ओर आप आगे जाओ। एक्चुअली ये भक्ति का सीक्रेट है, जितने लोगों को आप कृष्ण की ओर आप आगे पहुंचाते हो ना, कृष्ण उतने आप किसके नजदीक रहते हो, हमेशा कृष्ण के नजदीक रहते हो। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वो व्यक्ति भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। भगवान स्वयं ही बोलते हैं, जो मेरी ओर भक्तों को भेजता है या मेरी सेवा में नियुक्त करता है लोगों को। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु खड़े रहे और चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, उस श्री का गुणगान करने लगे आज जगन्नाथ के सामने। और चैतन्य महाप्रभु एक चीज मांगने लगे उस श्री से। अब सोचो, एक भगवान स्वयं शिक्षा देते हैं, उनसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा। पहले तो कहते हैं मेरे अंदर क्या कमी है, हमारी कमी हम कभी बोलते नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तार आरती देखी प्रभु कहे ते लागिला, आरती जगन्नाथ मोरे नहीं दिला। चैतन्य महाप्रभु ने
उस स्त्री के हृदय में इतनी लालसा जब देखी तो चैतन्य महाप्रभु गदगद हो गए। उन्होंने कहा इस स्त्री के हृदय में जगन्नाथ के लिए कितनी लालसा है। हाँ, हे जगन्नाथ, आपने मेरे हृदय में इतनी लालसा आपके लिए नहीं प्रदान की है। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बहुत निम्न मान रहे थे और वास्तव में उन्नत भक्त का ये लक्षण है। उत्तम हैया आपना के माने अधम। जितना व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है उतना ही उसके हृदय में क्या भावना आती है, अरे सारे भक्त क्या है, मुझसे उन्नत है, सब उन्नत है, सब भगवान की सेवा इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, भक्ति में सब आगे हैं, मैं क्या हूं, नीच हूं, मैं बहुत ही नीचे हूं, ये भावना आती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं को सोचने लगे ये भावना तो मेरे हृदय में है नहीं जितनी स्त्री के हृदय में है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ आविष्ट यहार तनु मन प्राणे मोर स्कंदे पद दिया चो ताहा नहीं जाने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो इस स्त्री को कि जगन्नाथ आविष्ट यहार तनु मन प्राण। कहते हैं कि इस स्त्री का शरीर मन और प्राण किसमें निमग्न हो गया है, भगवान जगन्नाथ में। कैसे, वो कहते हैं कि देखो इसको पता भी नहीं है कि इसने मेरे कंधे में पांव रखा है और ये क्या कर रही है, जगन्नाथ को निहारते जा रही है, निहारते जा रही है, उनके प्रेम में निमग्न है। चैतन्य महाप्रभु कहते उसके चरणों में ये प्रार्थना करते उस स्त्री के चरणों में क्या कहते हैं, अहो भाग्यवती यही वंदी यहार पाए यहार प्रसाद छे आरती हमारा हाय। वो कहते ये भाग्यवती स्त्री है, हे स्त्री मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। कितना बड़ा गौरव दे रहे हैं उसको। कहते हे भाग्यवती नारी, हे भाग्यवती स्त्री, मैं आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो कि आपकी कृपा से क्या होगा कि जितना अनुराग जितनी लालसा आपकी कृष्ण में है उतनी ही लालसा किसमें हो जाए, मेरे भी कृष्ण में हो जाए। तो इसको ये लालसा सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिस ब्राह्मण का हम चर्चा कर रहे थे, जो जगन्नाथ मिश्र के घर में ब्राह्मण आया था, तो उसको दर्शन क्यों दिया भगवान ने, क्या कारण था चैतन्य महाप्रभु का? एक ही कारण था कि उस ब्राह्मण के अंदर भगवान को देखने की क्या थी, लालसा थी। हमें लालसा है, भगवान का नाम लेने की लालसा है, भगवान की कथा सुनने की लालसा है नहीं। इन सारे लक्षणों से प्रकट होता है कि वास्तव में भगवान के लिए मैं कितना लालायित हूं। श्रील प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद कैसे पता चले कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं? प्रभुपाद ने कहा किसी के पास जाकर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, बस दो ही चीजें चेक कर लो, तुम्हारे अंदर काम वासना कितनी कम हो रही है, इस संसार को भोगने की लालसा कितनी कम हो रही है, और दूसरा ग्रिड, इस संसार के लिए कितने लोभी हुआ, लोभ कितना कम हो रहा है। ये यदि कम हो रहा है तो स्वाभाविक ही जान लो कि मैं कृष्ण की ओर क्या हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब भगवत लालसा मेरे अंदर बढ़ रही है, और ये लालसा बनी रहेगी संसार को भोग करने की, तो भगवत लालसा हमारे हृदय में आएगी नहीं, ये निश्चित है। जहां काम तहां नाही राम, और जहां राम तहां नाही काम, तो ये दोनों विरोधी है, विरोधी दल है। तो इसलिए भगवान को हमारे हृदय में लाना होगा। तो ये जो ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमारे देखे थे निरवधि भाव तुम्हें, मुझे देखने क्या निरंतर ये स्मरण तुम्हारा था, इसलिए मैं आया हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए। और उसी क्षण कौन से रूप में दर्शन दिया, वो चैतन्य महाप्रभु अभी निमाय पंडित के रूप में बालक है, अष्टभुजाएं अपनी प्रकट की उन्होंने, इतना विशाल काय हो गए चैतन्य महाप्रभु
अष्टभुजाएं प्रकट की, जिसमें 4 भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ था। ब्राह्मण उस देखकर, अरे अभी तो ये बालक था जिसको मैं बालक निमाई समझ रहा था, जो मेरा क्या खा रहा था, भोजन खा रहा था, प्रसाद भोगा को खा रहा था। अभी उन्होंने देखा कि अष्ट रूप धारण किया है, चतुर्भुज रूप में है, और चतुर्भुज रूप ही नहीं बल्कि और 4 भुजाओं में उन्होंने क्या किया था, 2 भुजाओं से उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई थी, और अन्य जो 2 भुजाएं हैं उनके एक हाथ में उन्होंने मक्खन रखा था और दूसरे हाथ से क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे। उनको ये भी दिखा रहे थे, ये जो गोपाल है जिनकी आराधना करते हो, वो गोपाल कौन है, मैं हूं। ब्रज में मैं वही तो माखन खाता हूँ चुरा चुरा कर, और वृंदावन में बांसुरी का वादन करता हूँ, और मैं ही चतुर्भुज रूप में हूँ। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण को जब अपना ये चतुर्भुज रूप उन्होंने दिखाया तो ब्राह्मण चकित हो जाता है और ब्राह्मण मूर्छित हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको स्पर्श करते हैं और उनको उठाते कि ये ब्राह्मण उठो उठो। तो ब्राह्मण भगवान को देखकर रोदन कर रहा था। प्रभु बोले सुन सुन आये विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्हें अमर किंकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम इसी जन्म के मेरे सेवक नहीं हो, अनेकों जन्मों के तुम मेरे सेवक हो। फिर उनको याद दिलाया कि पहले भी कहा कि जब मैं द्वापर युग में आया था, बाल कृष्ण के रूप में, गोपाल के रूप में, जिनको आप गले में लेकर घूमते हो, ऐसे गोपाल के रूप में जब गोकुल में नंद महाराज के घर में मैं निवास करता था, अपने लीलाएं करता था, उसी समय भी तुम ऐसे तीर्थों में भ्रमण करते करते ब्राह्मण के रूप में नंद महाराज के आलय में घर में आए थे, और उस समय भी मैंने तुम्हारे द्वारा आप प्रदत्त ये जो भोग है उसको स्वीकार किया था, और यही कृपा मैं आज तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। तो ऐसा वो स्वीकारते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संकीर्तन आरंभे हमारा अवतार, करायमु सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। फिर निमाई ने बालक के थे छोटे ब्राह्मण को कहा कि संकीर्तन की शुरुआत करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। कौन सा संकीर्तन? कल मैंने कहा था, कौन सा? प्रेम नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा, जोर से, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो संकीर्तन की शुरुआत करने के लिए आया हूं, और मैं घर घर में जाकर ये हरिनाम दूंगा, प्रति घरे घरे, हर घर में जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने रूप तुम्हारे सामने प्रकट किया था, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। यदि तुम कुछ कहोगे, फिर तुम्हें इस जगत में रहने की अनुमति नहीं होगी, तुम मेरे लीलाओं को नहीं देख पाओगे। तो फिर ब्राह्मण समझ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु को ना बालवत निमाई के रूप में रहे, और फिर सबको उन्होंने जगा दिया फिर से, और सारे लोग देखा कि ब्राह्मण, उस समय जो ब्राह्मण क्या कर रहा था, जितना जो अन्न था, भात और ये सब अपने शरीर में लगा रहा था, इतना आनंदित हो गया, अन्न अपने शरीर में लगाकर आप कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचने लगा। ये जगन्नाथ मिश्रा और घर के सारे लोगों ने सोचा कि ये जो ब्राह्मण है, इसने बहुत अच्छे से प्रसाद ग्रहण किया है, और वास्तव में उसको असली प्रसाद मिला था। भगवान का दर्शन ही क्या है? असली प्रसाद है। ब्राह्मण ने क्या किया, फिर नवद्वीप को छोड़ा नहीं, वो गुप्त रूप में ही नवद्वीप में रहा। थोड़ा बहुत भिक्षा यापन करके अपना जीवन निर्वाह करते हुए निरंतर चैतन्य महाप्रभु की जितनी नवद्वीप की लीलाएं थी, उनका उन्होंने दर्शन किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही ये स्थापित करते हैं, वो क्या है? राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो साक्षात कृष्ण है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिनका विशेष विशेष अवतार है, और जो विशेष कार्य करने के लिए
प्रकट हुए हैं। और उनका ऐसा विशेष कार्य क्या है? सारे जगत को कृष्ण नाम प्रदान करना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो गंगादास एक महान स्कॉलर थे, उनके स्कूल में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और ऐसे पढ़ाई करने के उपरांत वो पढ़ाई में बहुत दक्ष थे। केवल 12 दिनों में ही सारे शास्त्रों पर कमांड उनकी थी, सब कुछ सीख लिया उन्होंने। जो टीचर थे वो डरने लगे गंगादास, कहते हैं हे स्टूडेंट, हे विद्यार्थी, अभी तुम नया अपना स्कूल शुरू कर दो। ये निमाई पंडित ने स्वयं अपना स्कूल शुरू कर दिया जब उनकी आयु लगभग 11 साल की थी। 11-12 साल की आयु में ही उन्होंने अपना स्कूल शुरू किया और सबको वो पढ़ाने लगे। और इतने स्कॉलर थे निमाई पंडित कि नवद्वीप मायापुर में सब बड़े बड़े विद्वान भी उनसे डरते थे। वो ऐसी व्याख्या करते थे व्याकरण आदि की कि उस व्याख्या को कोई परास्त नहीं कर पाता था। और ओपनली वो सबको चैलेंज करते थे कि कोई भट्टाचार्य पदवी जिसके पास है, अब मिश्र अपने आप को कहता है, आओ मेरे सामने और मुझे हरा कर दिखाओ। सब उनसे डरते थे। जब ये चलते थे तो देखते थे कि ये निमाई पंडित आ रहे, उनको पंडित कहा जाता था। भगवान की ये विशेष लीला थी। जैसे कृष्ण ने गोकुल में गव्य चराई, गव्य चरा के उन्होंने एक आनंद की अनुभूति की, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हैं उसमें उनका है विद्या विलास, विद्या का विलास, विद्या की जो लीलाएं हैं। एक तो पढ़ा उन्होंने पढ़ा और पढ़ाना और सबको परास्त करना। केशव काश्मीरी जैसे बड़े बड़े पंडित को उन्होंने परास्त किया। और ऐसे इतना उनको गर्व था अपनी विद्या पर कि वो किसी की खैरियत नहीं। लेकिन जब वो श्रीवास ठाकुर अद्वैत आचार्य ऐसे कृष्ण के बड़े बड़े भक्तों को देखते थे तो उनके चरणों में झुक जाते थे, क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं और भक्त का आचरण क्या होना चाहिए वो सिखाते हैं। कैसे दूसरे भक्तों को मान आदर सम्मान प्रदान करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उनके सामने झुक जाते थे, दंडवत करते। तो जो ये श्रीवास ठाकुर है वो उनको आशीर्वाद देते थे, हे निमाई तुम्हारी मति कृष्ण में लग जाए, कृष्ण मति रस्तु। तो ये कहते हैं आप जैसे भक्त यदि मुझे आशीर्वाद देगा तो एक दिन निश्चित रूप से मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हैं, गौरांग की जो बाल्य लीलाएं हैं, जिसमें वो भगवान के भक्त नहीं थे, वो पंडित के रूप में थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिस समय उनके पिता का देहांत हो जाता है जगन्नाथ मिश्र का, और उसके उपरांत लक्ष्मी प्रिया से उनका विवाह होता है, उनके बाद विष्णु प्रिया से उनका विवाह होता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपनी माता सची माता को कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, गया जाना चाहता हूं अपने पिता का पिंडदान करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु पिंडदान करने के लिए निकलते हैं गया के लिए, और अपने साथ कई सारे विद्यार्थियों को लेके चलते हैं। और गया जाने का उनका बहुत विशेष कारण था। गया जाकर वो 2 चीजें करना चाहते थे। वो 2 चीजें क्या है, एक है अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का पिंडदान करना, और दूसरा क्या था, एक महान भक्त से मिलना चाहते थे। इसलिए कहा भी यात्राओं में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका असली लाभ क्या है, वहां जाकर किसी महान भक्त का क्या करना, संग लाभ करना। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब गया की यात्रा के लिए निकले तो बंगाल से बिहार की ओर पैदल निकल रहे थे। अपने बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थियों को लेकर वो चल पड़े, लेकिन उनके विद्यार्थी थोड़े से उटपटांग थे। ये विद्यार्थी क्या करते थे, ब्राह्मणों की नकल करते थे, उनका हंसी मजाक उड़ाते थे, उनका अनादर करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इनको सिखाना होगा इन स्टूडेंट्स को कि कैसे ब्राह्मण आदि या भगवान के भक्तों को आदर देना चाहिए।
हाँ, क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को तो ब्राह्मण और गव्य प्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस रास्ते में जाते जाते ऐसा प्रकट किया कि मुझे बहुत बुखार हो गया है, और उनका शरीर तपने लगा। इतना अधिक बुखार बढ़ने लगा कि उनके संगी जितने भी थे उनको चिंता हो गई कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ तो क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा कि मेरे लिए दवाई एक ही है कि जो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के चरणों को धोया जाए, उनकी पाद प्रक्षालन करके जो जल है उसका मैं पान करना चाहता हूं, वही मेरे लिए दवाई है। हाँ, किनको सिखाने के लिए? सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, हाँ, जो उटपटांग हरकतें करते थे। तो इन्होंने सारे सब लग गए ब्राह्मणों के चरणों का पाद प्रक्षालन करने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से उनको आदर सम्मान देने लगे, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन सारे ब्राह्मणों के चरण जो जल है उसका पान किया और उनके विद्यार्थियों को भी पिलाया। ऐसी यात्रा करते करते चैतन्य महाप्रभु आगे की ओर निकलते हैं, और जैसे वो गया के पास पहुंचते हैं, तो जैसे गया में प्रवेश करते हैं तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। गया में भगवान विष्णु के चरण कमल है, आज भी है, जिसको एक पदी कहा जाता है। भगवान के चरण कमल है। तो जहां हजारों की संख्याओं में लोग जाते हैं, उन चरण कमल का दर्शन आदि करते हैं। तो वहां चैतन्य महाप्रभु गए, और वहां एक नदी भी है, जो नदी ऊपर से लगता है कि सूखी हुई है, जल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नीचे बालू को हटाओगे तो नीचे से जल बहता है। हाँ, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, और वहां के जो पंडागण थे, ब्राह्मण आदि, बहुत दक्षिणा सब कुछ मांगते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर हंसने लगते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु जहां ये एक पदी भगवान के चरण कमल थे, उनको दर्शन करने के लिए जैसे उस मंदिर में प्रवेश किए, तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण बैठे थे, वहां के सेवकगण। वो चरण कमल को उन्होंने घेरा डाला हुआ था, और वो ऐसे चुप नहीं बैठे थे। वो क्या कर रहे थे? उस चरण कमलों का गुणगान कर रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? वो सारे ब्राह्मण कह रहे थे, काशीनाथ हृदय धरिला जय चरण निरवधि लक्ष्मी रजीवन। कि यही वो चरण है जिनको काशीनाथ किसका नाम है? महादेव शिव का नाम है। कि ये चरण कमल शिव जी सदैव अपने मस्तक में धारण करते हैं। ये चरण कमल लक्ष्मी का प्राण है। लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है। लक्ष्मी चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहती, पाद सेवन करती है। वो ब्राह्मण गा रहे थे कि यही वो चरण कमल है जिसको बलि महाराज ने कहा धारण किया था? अपने सर में धारण किया था। और वो ब्राह्मण कह रहे थे, हे भाग्यवान लोगों, हे भाग्यवान जन, देखो इस भगवान के चरण कमलों को देखो, जिन चरण कमलों का थोड़ा भी स्मरण करने मात्र से यम के पाश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यम का उस व्यक्ति पर अधिकार नहीं रहता। और यही वो चरण कमल है जिन चरण कमलों से गंगा निकलती है और त्रिभुवन को क्या करती है? पवित्र करती है। तो ऐसा जब गुणगान हो रहा था, हाँ, और वो ब्राह्मण कहने लगे, जिस व्यक्ति के हृदय में शरणागति का भाव होता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों को छोड़ता नहीं है। कौन व्यक्ति भगवान से दूर रहता है? जो व्यक्ति कुछ भौतिक कामना लेकर भगवान के पास आता है ना, भगवान धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्याम देहि, भगवान मुझे धन चाहिए, मुझे जन चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो भौतिक भोगों के लिए भगवान के पास आता है,
और यदि उसकी पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति क्या करता है? चेंज करता है। वास्तव में ये वेश्या का मनोवृत्ति है। वो सोचता है अरे अभी ये कृष्ण के पास पूर्ति नहीं हो रहा है, शिव जी के पास जाता हूं, शिव जी के पास नहीं हो रहा है, दुर्गा जी के पास जाता हूं, इसके पास जाता हूं, उसके पास जाता। व्यक्ति क्या करता है? बदलता है। शास्त्र कहते वेश्या जैसे परम पुरुषों को बदलती रहती है, ऐसे सांसारिक लोग क्या है? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करते रहते हैं? आपने जो आराध्य है उसको बदलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं हमें? आश्लिष्य वा पादरता विनष्टुमा। आगे क्या है? अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा। वो कहते हैं कि हे कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, ये वास्तव में राधा रानी के वचन है। इस श्लोक के द्वारा राधा रानी बोल रही है। वो भाव यह है कि हे कृष्ण, आप मुझे आलिंगन करें या मुझे मरमहत करके मुझे लात मार के खदेड़ दें, लेकिन फिर भी दोनों परिस्थितियों में क्या है? आप मेरे प्राणनाथ हैं। ये वास्तव में भक्त है। हाँ, इसी को भगवान कहते हैं भजते मां दृढ़ व्रता। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, तो वो कहते हैं कि ये जो चरण कमल है, शरणागत भक्त कदापि नहीं छोड़ता। कभी भी भक्ति करते समय कुछ बाधाएं आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, तो पांडवों का स्मरण करो। किसका? पांडवों का। तो कुंती का तो कर ही लो। कुंती के जीवन में कितने कष्ट थे, शुरुआत से लेकर अंत तक कष्टों से भरा था पांडवों का जीवन, कुंती का जीवन। उन्होंने कभी भगवान को छोड़ा है किसी परिस्थिति में? नहीं। हाँ, इसलिए तो भगवान उनके लिए दूत बनते हैं। उनके लिए क्या क्या नहीं किया। इसलिए भगवान देखते हैं कितना हमारा सैक्रिफाइस करने का भावना है। हाँ, क्योंकि जब तक हम कुछ भगवान को देंगे नहीं, अपने हृदय को अर्पित नहीं करेंगे, भगवान इतने सरल नहीं है। तो ऐसे जब ये बोला, ये चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित थे, जिनको अपने पांडित्य का इतना गर्व था, जो सबकी धज्जियां उड़ाते थे, भक्तों को ऐसा नगण्य करके ये करते थे, भक्ति करने का उनकी भावना नहीं थी। लेकिन कभी कभी वो कहा करते थे, निमाई पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, एक समय में ऐसा भक्त बनूंगा ना, सारा जगत मेरे संग की कामना करेगा। क्या बोला उन्होंने? आज आप लोग मुझे कह रहे हो मैं पंडित हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मुझे तुच्छ प्रतीत करवा रहे हो आप, लेकिन हे नवद्वीप वासियों, एक दिन मैं ऐसा भक्त बना के देखूंगा, जितने लोग आप अपना बड़ाई मार रहे हो ना, आप लोग सब क्या करेंगे? एक दिन मेरा संग छोड़कर दूर से दूर नहीं जाओगे। केवल यही लालसा करोगे, लालयित होगे कि केवल हमारा जीवन हमें बिताना है निमाई पंडित के साथ। महाप्रभु कहते ऐसा भक्त बनूंगा। हाँ, तो ये हमें सिखाते हैं कि हमें भी भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो जो निमाई कभी रोया नहीं, जिन्होंने सबको रुलाया हरा हरा कर पांडित्य से, आज पहली बार निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के चरण कमलों का गुणगान सुना, अजरे झरय नयन, उनके नयनों से क्या हो रहा था? नदियां बह रही थी। एक तो कानों से सुन रहे थे और साक्षात चरण कमलों को देख रहे थे। तो केवल भगवान को देखने से हृदय नहीं पिघलने वाला। कितनी बार देखो, जब तक भगवान की चर्चा कानों में प्रवेश नहीं करेगी, भगवान का नाम, उनकी कथा आदि, तब तक ये हृदय कृष्ण के लिए पिघलेगा नहीं। और जितना हृदय विमल हो जाता है, मल से रहित हो जाता है, उतने ही आंखों से क्या होते हैं? आंसू बहने लगते हैं। नयनम गलदश्रुधारया। हाँ, वो स्वाभाविक हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो आज तक रोए नहीं थे, बल्कि वो एक बार रोए थे जब उनके पिता का देहांत हुआ था।
और दूसरी बार भी रोए थे जब उनके बड़े भाई सन्यास लेकर गए थे। ये 2 ही बार हल्का सा रोए थे, लेकिन आज इतना रोए कृष्ण के लिए। अश्रुधारा बहे दुए श्रीपद नयने, लोमहर्ष कंपहैल चरण दर्शने, सर्व जगतेर भाग्य प्रभु गौरचंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाशेर करेला आरंभ। तो ये पहली बार ऐसे था कि जो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव धारण करके कृष्ण के प्रति क्या प्रेम भावना है, जिस प्रेम को व्यक्त करके क्या आनंद अनुभव होता है, उसको आज पहली बार अनुभव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए रो पड़े थे आज? कृष्ण के लिए। इसलिए संसार में हम रोज रोते हैं, सुबह उठते तो रोते रहते हैं, बचपन से रो रहे हैं। बच्चा होते तो माँ के लिए, बाप के लिए, चॉकलेट के लिए, पड़ोसी के लिए, मोबाइल के लिए, गाड़ी के लिए, पता नहीं कितना रोते रहते हैं। लेकिन वास्तव में रोना है तो किसके लिए रोना है? कृष्ण के लिए। इसलिए तो उद्धव जब वृंदावन गया, उद्धव ने देखा पूरा वृंदावन रो रहा है। अभी उद्धव बोलने वाले थे कि अरे क्यों रो रहे, मत रो। लेकिन उद्धव ने सोचा मैं मूर्ख हूं, यदि जो कृष्ण के लिए रो रहा है उनको मैं बोलूं मत रो, तो फिर इस संसार में किसके लिए रोना है? असली रोना तो कृष्ण के लिए, और ये पूरा ब्रज कर ही रहा है। बल्कि मैं ही मूर्ख हूं कि मैं गया, पढ़ने गया। कहां गए थे उद्धव जानते हैं? पढ़ाई करने। कहां गए थे? अब पैराडाइज यूनिवर्सिटी, वो स्वर्ग गए थे पढ़ने के लिए। बृहस्पति से सीखे उन्होंने, इसलिए तो कृष्ण ने राइट हैंड बनाया था। कृष्ण को कुछ भी सलाह लेनी थी अपने राज कार्य में, मथुरा में, द्वारका में, सदैव उद्धव से पूछते थे। इतने बुद्धिमान थे, दक्ष थे। उद्धव कहता है कि मैं इतना पढ़ाई करके आया, लेकिन इतना भी समझ में नहीं आया कि रोना चाहिए तो किसके लिए रोना चाहिए? कृष्ण के लिए। हम संसार में इतनी चीजों के लिए रोते हैं। उद्धव कहते हैं अभी मैं मना नहीं करूंगा ब्रजवासियों को। उद्धव खड़ा हो जाता है और चिल्ला के कहते नहीं, आओ लो, हे ब्रजवासियों, क्या करो? रोते रहो, कृष्ण के लिए रोते रहो। ऐसा ये जो क्रंदन है, वास्तव में वृंदावन में क्या हो रहा था? ये रियल कीर्तन मेला क्या वस्तु है पता है आपको? क्रंदन मेला है। क्या है? क्रंदन मेला। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना मीन्स कृष्ण के लिए रोना है। हाँ, जैसे एक बालक अपनी माता के लिए रोता है, उसी प्रकार से हरि नाम का जप है, वो वास्तव में कृष्ण के लिए रोना है। इसलिए प्रभुपाद के एक शिष्य थे भुवनेश्वर में, गौर गोविंद स्वामी। उन्होंने कहा मैंने मंदिर नहीं खोला है। उन्होंने जो भुवनेश्वर का मंदिर बनाया, प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद का वो आखिरी मंदिर था। प्रभुपाद ने 11 साल में 108 मंदिर बनाए। उनमें से 108वां मंदिर जो था वो कौन सा था? इस्कॉन भुवनेश्वर। हाँ, उसको फिर उनके शिष्य गौर गोविंद महाराज ने पूरा किया। तो वो कहते थे कि मैंने मंदिर नहीं बनाया, मैंने तो यहाँ क्राइम स्कूल शुरू किया है कि यहाँ आप आओ, भक्तों के संग में रहो और भक्तों के संग में सीखो। क्या सीखना है आपको? यहाँ आकर कृष्ण के लिए रोना सीखना है। और यहाँ आकर यदि कृष्ण के लिए रोना नहीं सीखा, फिर से आपने घर के लिए, जॉब के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मोबाइल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मेरे देश के लिए, सबके लिए रोना सीखा तो फिर दुर्भाग्य है। तो इसलिए ये जो स्थल है कृष्ण के लिए रोना सीखने के लिए है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बार रोए, इतना रोए मानो गंगा यमुना उनके नदी जो आंखों से बह रही थी। तो ये सब हो रहा था, महाप्रभु रो रहे थे। उसी समय साइड में एक महान भक्त खड़ा हो गया था। अचानक ही शास्त्र कहते, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, ये तो दैव की इच्छा थी। भगवान चैतन्य की इच्छा से उनके साथ एक महान वैष्णव खड़ा था। और वो कौन थे? श्रीपाद ईश्वर पुरी।
जिनको देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, जत क्षण देखिलाओ चरण तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते हैं, उनके सामने दंडवत मारते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी गया में आने की यात्रा सफल हो गई कि आप जैसे महान भक्त के चरण कमलों को दर्शन हो गया। क्यों? तीर्थ पिंड दिले से निस्तरे पितृगान, से ही जारे पिंड देय तरे से ही जान। तोमा देखिले मात्र कोटि पितृगान, से ही क्षणे सर्वबंध पाए विमोचन। अतएव तीर्थ नहे तोमार समान, तीर्थेर परम तुम्हें मंगल प्रधान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोई व्यक्ति गया जाता है और पिंडदान करता है एक व्यक्ति को, तो उसी का उद्धार हो जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसे महान भक्त का दर्शन करता है कोई, उसकी सेवा करता है, तो उसके जितने भी पूर्वज हैं उन सबका उद्धार हो जाता है, केवल ऐसे महान वैष्णव को देखने मात्र से। तोमा देखिले मात्र कोटि पितृगण, करोड़ों पितरों का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उनके चरणों में गिरते और गिड़गिड़ाते हैं। वो कहते कि आज मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? कि भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान को जीवन में अपना करना है, तो पहले आप जैसे महान भक्त का चरणाश्रय ग्रहण करना होगा। आप जैसे महान भक्त से मुझे दीक्षा स्वीकार करनी होगी। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। संसार समुद्र है ते उद्धार मोरे, यही आमे देह समीर पिलाओ तुम्हारे। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वो सिखाते हैं व्यक्ति कितना ही पंडित क्यों ना हो, कितनी भौतिक योग्यताएं क्यों ना हो, लेकिन भगवत भावना के रास्ते में चलना है तो उसको अपने जीवन में एक महान शुद्ध भक्त को अपने गुरु के रूप में क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना होगा। जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या चाहता हूं मैं आपसे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, हमारे कराव तुम्हें यही चाहिए दान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे तो कृष्ण प्रेम का जो अमृत है उसका पान कराओ, यही मुझे दान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बार बोलते हैं, मेरे पास, मैं तो जॉबलेस हूं, मेरे पास कोई करने के लिए जॉब नहीं है, तो क्या मुझे चाहिए? जॉब। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लेकिन मुझे जॉब दे दो, लेकिन फ्री में करना नहीं चाहूंगा मैं। महाप्रभु कहते, भक्त को दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हे वैष्णव, मैं आपका दास बनना चाहता हूं, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक धन चाहिए। और कौन सा धन है? प्रेम धन दे दो। कृष्ण के प्रति जो प्रेममयी सेवा की भावना है वो प्रदान करो। और फिर षड अक्षर जो मंत्र है या 12 अक्षर मंत्र है, उसकी दीक्षा प्राप्त करते हैं ईश्वरपुरी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु, और अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। ये लीला तो बहुत ही विस्तृत है, हाँ, कि कैसे गया में उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की और सारे जगत को उन्होंने सिखाया। ईश्वरपुरी कहते आप तो साक्षात भगवान हो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, मुझे आपका आश्रय स्वीकार करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, 2 चीजें ही भक्ति में जीवन में परम आवश्यक है। एक है भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और दूसरा है भक्त का हमारे जीवन में होना, क्योंकि भक्त के भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपराधी है उसको उठा के भक्तों के समाज से दूर फेंक देते हैं। और भक्तों का संग ही क्या है? हमारे लिए ऑक्सीजन है। इसलिए भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करनी है
तो वो ये प्रार्थना करनी है जो नरोत्तम दास ठाकुर किया करते थे। तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे हा यही अभिलाष। हे भगवान, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये जो महान पूर्ववर्ती आचार्य है उनकी मैं सेवा करना चाहता हूं। और दूसरा क्या है, भक्तों के संग में ही मुझे रखो जीवन भर, जीवन भर ही नहीं, जन्म जन्मे, जन्म जन्म तक, यही मेरी अभिलाषा है। क्योंकि भक्तों में संग में आप रहोगे तो भगवान का स्मरण क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैंने भक्त समाज बनाया है, किस भक्त समाज का आप लाभ उठा सकते हो। और प्रभुपाद ने कहा इतने बड़े मंदिर बनाकर, इतना भक्त समाज बनाकर यही मैं देना चाहता हूं कि यहाँ लोग आए, भक्तों का संग करें और भगवान की कथाओं को क्या करें, सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए, बस। हाँ, तो उससे क्या होगा, हृदय निर्मल भेल हयतार गौरांगेर मधुर लीला, कान के द्वारा गौरांग की मधुर लीला जाएगी तो हृदय हमारा शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय से अब कृष्ण का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाएगा और भगवान को हम अपना बना पाएंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का कल बहुत ही विशेष दिन है। कल आप जरूर, चाहे मंगल आरती हो सके तो आइए, जैसे भी आपको समय मिलता है, कल पूरे दिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार कीजिए। कल मनसक्त भक्तों की सेवा कीजिए, हरि नाम में भाग लीजिए, नाचिए गाइए, आप कृष्ण की कथाओं को सुनिए, जितना हो सके हरि नाम का उच्चारण कीजिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी जो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से अमोघ लीला प्रभु आदि का, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करने का मौका प्रदान किया और कुछ ही लीलाओं को हम वर्णन कर पाए। जैसे मैंने कल कहा था, चैतन्य महाप्रभु का लीला सागर है, और वृंदावन दास ठाकुर जो जिसकी व्याख्या करते हैं वो कहते उसमें से एक बूंद भी संसार में छिटक दोगे ना, इसे डाल दोगे, पूरा संसार कृष्ण प्रेम से क्या हो जाएगा, आप्लावित हो जाएगा। तो आप सब परम भाग्यशाली हो कि प्रभुपाद के आंदोलन में हो। लेकिन अभी आपके हाथों में है क्या, है आपके हाथों में मोबाइल है, आपके हाथों में है जीवन को सफल बनाना है, या ये जो मौका आपको मिला है इसका लाभ उठाना है, फॉर्चुनेट सोल बनना है या अनफॉर्चुनेट सोल। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, गौर कथामृत के, श्रील प्रभुपाद के, नवद्वीप मायापुर धाम के, गौर प्रेमानंदे।